मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ कई लोग हैं, कुछ खास मेहमान भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ खास मेहमान हैं। ये सरकार, इलेक्शन, ये सब तो होते ही रहता है, मगर अभी सबसे बड़ा जो आफत आया हुआ पूरी दुनिया में, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, कोरोना वायरस जैसा ख़तरनाक बीमारी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री को ज़रा भी फिक्र नहीं है, ज़रा सा भी फिक्र नहीं। उनको फिक्र है तो किस तरह से हमको बंगाल को जीतना है, बंगाल को कब्ज़ा करना है। इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया जा रहा है। 8 बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला भी है कि इस चुनाव को कुछ कम किया जाए। जो बकिया चुनाव था, इससे पहले भी 2 बार इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने गई भी है, रिक्वेस्ट किया है, आवेदन किया है कि आप लोग जितना जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, ताकि पश्चिम बंगाल के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालात काबू में नहीं हो रहे हैं। सारा देश का हालात आप देख लीजिए क्या हालात है, मगर मोदी जी को आवाम की फ़िक्र नहीं है। उसको सिर्फ एक ही फ़िक्र है कि हमको किस तरह से सत्ता चाहिए। यहाँ भी जो सूरत हाल है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत से अस्पताल में लोगों का भर्ती नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है और गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन का। इस पर क्या करें? देखिए, ये महामारी का आलम ऐसा है कि इस सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। सारे देश का हालत देखिए, उसके बनिस्बत हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारे राज्य की मुख्यमंत्री बहुत हद तक कोशिश कर रही हैं कि इस चीज़ को जितना जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि लॉकडाउन का जो शक्ल जो होता है, पब्लिक अपने अपने घरों में रहे। ये अभी जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी स्पिरिट, कम्युनिटी के अंदर में फैल गया। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग देख रहे हैं ये कोरोना वायरस शमशान घाट में तो दिखाई दे रहा है, कब्रिस्तान में जिस दिखाई दे रहा है। आम आदमी परेशान है, एक तो रोज़गार से परेशान है, महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का दाम आसमान को छू रहा है। मोदी बाबू को इसका फिक्र नहीं है, मोदी बाबू को सिर्फ चुनाव कराना है। और अभी आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी से अपील किया है कि बंगाल में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ से हमको सप्लाई दिए। अरे बंगाल में माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है, बंगाल में वलियों का दुआ है, सब कुछ है, मगर हम लोग आज बीमारी जब आता है तो सब उसके लपेट में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल अगर दूसरे राज्य को दे देगा, देना अच्छी बात है, मगर हमारे हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हम लोग के राज्य की महिला मुख्यमंत्री जो बंगाल की शेरनी है, उन्होंने तो बोला है इलेक्शन कमीशन को कि आप मेहरबानी करके इलेक्शन को कम कीजिए, मगर आज आप लोग देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। किसी भी राज्य में 8 दफ़ा चुनाव नहीं हुआ, मगर सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है कि हमको यहाँ सत्ता दखल करना। सत्ता दखल करने के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी 2 चरण का चुनाव है, तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया है, वर्चुअल वो कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी को कोई चीज़ का फिक्र नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है, किसान मर रहा है, उसको एक ही फिक्र है, हमको बंगाल चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, हमको बंगाल चाहिए। मगर ये चीज़ होगा नहीं, क्योंकि बंगाल के लोग बाशऊर हैं, उनको मालूम है कि आज पूरे हिंदुस्तान का क्या हालत किया है मोदी जी ने। तो ऐसा होगा नहीं, मोदी जी का सपना सपना ही रहेगा। और हमारे साथ और भी कुछ मेहमान हैं, हम बोलेंगे भाई, ये 2 मई को जो रिजल्ट आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर परिवर्तन की सरकार होगी या दीदी दोबारा आ रही है? परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है बंगाल की आवाम को। दीदी जो काम कर रही, बेहतरीन काम कर रही है। दीदी जो क्या काम आपको लग रहा है दीदी ने अच्छा किया है? क्या नहीं किया? स्वास्थ्य साथी किया, कन्याश्री किया, रूपश्री किया, खाद्य साथी किया, सभी काम किए। पैदा होने से मरने तक के पैसा मिल रहा है लोगों को, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का पैसा मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, किताब मिल रहा है, और क्या देगा। तो 2 मई को खेला होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट आ रहा है? खेला हो चुका है, खेला हो चुका है, बस रिजल्ट आए। और ये सोनार बांग्ला आपको क्या नहीं चाहिए? सोनार बांग्ला चाहिए। आपने जो अभी भाईजान से क्वेश्चन किया है कि दीदी ने क्या काम किया है, आप हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ये वो पहले आप ये बताइए मोदी जी ने क्या क्या काम किया, उसका पहले हमको एक लिस्ट दे दीजिए। मोदी जी यहाँ सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। वो तो पूरा हिंदुस्तान को सोनार बांग्ला बनाना चाहते थे। अब पूरा हिंदुस्तान आ गया फकीरी के रास्ता में, खाने को मोहताजी होगी आदमी का, हर एक चीज़ का मोहताजी है। लेकिन इस एक सिंपल कोरोना देखिए क्या है, अगर कोरोना है तो उसका इलाज है, नहीं है प्रिकॉशन है, सब चीज़ है, लेकिन उसको लेके आप एक तो उसको प्रोपेगेंडा एक मुद्दा बना के इलेक्शन में हिंदू मुसलमान कोरोना वाले करिएगा तो वो बेहतर नहीं है। आवाम यहाँ का कोई बेवकूफ़ नहीं है, दीदी बंगाल में थी, है और रहेगी। और ये 70% और 30% का जो चुनाव है, उस पर आपका क्या है?
वो आप किससे सुने 70-80% चुनाव? सुरेंद्र ने कहा और भी लोगों ने। अगर सुरेंद्र साहब अगर बोल रहे 70-80 का, तो उनको बोलिए ये छोड़ के उनको बोलिए नजमी का काम करने, एस्ट्रोलॉजी का काम करने के लिए। उनका बोलने पे अगर हो जाता है 70-80 का, तो समझ जाइए उनको बोलिए कि भगवान का जगह हटा के उनको बैठा देने के लिए। उनका कहना है कि 70% हिंदू हमारे साथ है, 30% मुस्लिम मेरे साथ नहीं है, तो कोई फायदा। मुस्लिम 30% हो ये बोलिए, और कितना परसेंट 70% हिंदू। पहले ये बोलिए आपके साथ आवाम कितना साथ है ये देखिए। उनका कहना है कि हम तो 50 वोट से जीत रहे वहाँ। वो बोलिए 50 लाख वोट से जीत जाइएगा। अगर चोरी नहीं करिएगा तो आप 50 लाख वोट से जीत, चोरी करिएगा 50 लाख वोट से जीत जाइएगा। और चोरी नहीं करिएगा तो शायद 50 वोट भी आपको नहीं मिले। तो चोरी माने क्या सेंस में आप बोल रहे हैं, क्या चीज़ चोरी? ये हमसे बेहतर आप जानते हैं क्या सेंस में नहीं है। ये सब जगह तो प्रोपेगेंडा है, हर एक न्यूज़ हर एक मीडिया चैनल में तो सब दे रहा है। IVM मशीन का लेके, इसका लेके मिलिट्री आप उतार दिए अपना। जो मिलिट्री डायरेक्ट बोलता है कि आप BJP को वोट दीजिए। यहाँ पे पहले शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं था, आप यहाँ शूट कर दे रहे आदमी को। तो ये सब चीज़ जो हो रहा है आज का डेट में, ये हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी एक घटना घटी है बेलगछिया में, वहाँ पर BJP वाले अपना प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया। आप प्रचार करने जाइएगा तो आप एक चीज़ बताइए, अगर आपका घर में मैयत हो गया और वहाँ पे हम बैंड बाजा लेके आएंगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? वहाँ पे इंसान को जब खाने का कुछ नहीं था, ये नहीं था, वहाँ पे आप जाके आप खाली पेट प्रचार करिएगा। आदमी की जब वहाँ खाली पेट, तो आपको क्या आदमी सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। आप क्या किए हैं? आप 5 साल के अंदर अब ये बोले क्या किए? 15 लाख रुपए जो आप बोले थे, आप जैसे मेरे ऐसे बेवकूफ़ आदमी, इनके ऐसे बेवकूफ़ आदमी, सब जाके तो हम लोग तो भर दिए। कितना रुपया आया? मोदी जी का 100 वादा में से अगर आप बोलिए एक वादा अगर पूरा किया होगा तो मोदी जी को खुद पहला वोट हम देंगे। तो मोदी जी बोलते हैं हम तो कोविड लॉकडाउन में अनाज भेजे थे, लेकिन दीदी खा गई। हैं? दीदी खा गई। दीदी तो इतना रुपया खा गई है कि आप क्या बोलिएगा। दीदी तो इतना रुपया खा गई तो क्या बोलिएगा। दीदी तो रुपया खाई है, भैया तो डॉलर फॉलर पूरे हिंदुस्तान को खा गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार EVM के सहारे BJP आ रही है? EVM कुछ नहीं, दीदी के साथ आवाम है, और दीदी के साथ उसका अल्लाह है, दीदी के साथ उसका भगवान है, और दीदी जीतेगी और 110% जीतेगी। और EVM में अगर खेला हो गया तो क्या करें? हाँ, EVM में खेला हुआ तो क्या करें? तो खेला तो अगर आता है तो ऐसा बात नहीं है कि खिलाड़ी हम लोग भी बहुत पुराना है। अब खेला जब होगा तब देख लिया जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, और हम लोग भी पीछे नहीं है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मोदी जी ने गुजरात में सोनार बांग्ला नहीं बनाया, UP में नहीं बनाया, लेकिन बंगाल में सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। मोदी जी क्या चाह रहे हैं वो आप लोग देखें। 2002 में हम लोग देखा है कि जिस तरह से गुजरात के अंदर में दंगा कराया गया, फसाद कराया गया, एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, मुसलमानों के घरों का आग लगा दिया गया, कत्लेआम किया गया। तो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का साजिश यही करा जा रहा कि पश्चिम बंगाल में भी लाश का राजनीति करेंगे वो, जो आज चालू हो गया। आज आप लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में कितना अमन शांति सुकून से हम लोग रहते थे, मगर आज हम लोग देख रहे हैं जब से 2019 का चुनाव में BJP कुछ सीट लेके आई है, आज पश्चिम बंगाल के अंदर में चालू हो गया हिंदू मुसलमान की राजनीति, यहाँ भी उन्होंने चालू कर दिया है। और इस चीज़ को पश्चिम बंगाल के आवाम अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हैं। जो सेकुलर माइंड लोग हैं, BJP का देश के अंदर में वोट परसेंटेज कितना है? 32% वोट है। आज भी 68% लोग उनके खिलाफ़ हैं। आज आप देख लीजिए पंजाब का हालत देख लीजिए, क्या हालत है पंजाब का। पंजाब का अभी चुनाव हुआ है, BJP एकदम प्लेन है। वही हालत आज पश्चिम बंगाल दिखाएगा देश को कि BJP को उठा के फेंकना है 2024 में, तो ये बंगाल ठीक करेगा 2021 में। ये तैयारी हम लोग का तैयारी है, और ये दीदी दिखाएगी। ये इतिहास गवाह है कि हमेशा बंगाल पूरे देश को दिशा दिखाता है। ये ममता बनर्जी दिखा रही है और आइंदा दिन भी दिखाएगी। खेला होने का माने एक पाँव से खेल रही है, अभी 2 पाँव से खेलेगी दिल्ली का इलेक्शन। आप पूरा हिंदुस्तान को उतरवा दिए बंगाल पाने के लिए, ये समझ जाइए, बहुत बड़ा बात है। तो आप समझ जाइए कि आपका कितना फॉल्ट है कि आपको पूरा हिंदुस्तान को उतारना पड़ेगा बंगाल के लिए। अगर आज आप फॉल्ट मिल लेते तो ऐसे ही आपको मिल जाता है। आवाम जब आपको चुना, जो कुर्सी में बैठाया, जब आप आवाम के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो आप किसी के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं, क्योंकि अब अवामी है सब कुछ, और अवामी सबको उठाता है, अवामी सबको गिराता है। दीदी बहुत काम की आवाम के लिए, गिनाने जाएंगे तो शायद उंगली कम पड़ जाए, लेकिन मोदी जी क्या क्या किए हैं तो उंगली क्या हो सकता है, पूरा हिंदुस्तान का आदमी आवाम कम पड़ जाएगा, इतना झूठ वो बोले हैं। मोदी को बोलिए कोरोना वायरस का लिए सबसे पहले इंतजाम करने। कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है देश के अंदर में, आम आदमी हिंदुस्तान का परेशान हाल है। इससे पहले भी हम लोग ने देखा है 8-9 महीना 10 महीना पहले क्या हालात था। पिछले साल 1 साल हो गया, मगर उससे अभी हम लोग निकले भी नहीं थे, दोबारा इस तेज़ी से फैल रहा है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में कोई सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्या करना है, क्या करना है। अच्छा, ये कोरोना फैल रहा है और चुनाव भी हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में इस तरह वबा, आज यहाँ ये कोरोना से सिर्फ मुसलमान नहीं मर रहा है, पूरे हिंदुस्तान का आवाम को ये नुकसान पहुँचाया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के अंदर में जो चुनाव हो रहा है, पूरे दिल्ली से पूरी टीम आ गई है बीजेपी की। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, कई इस राज्य के प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं। अरे पश्चिम बंगाल में क्या है भाई, पूरे हिंदुस्तान में तो चुनाव हो रहा है, 5 राज्य में हो रहा है, सबको यहाँ पर ही क्या फिक्र लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी ऐसी है कि हर जगह हैदराबाद में कॉरपोरेशन के चुनाव में भी प्रधानमंत्री गए थे। अरे वो प्रधानमंत्री नहीं, उनको तो कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ना चाहिए। कलकत्ता कॉरपोरेशन है ना, तो उसी तरीक़े से हर राज्य में अपना अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, उनको उसका चुनाव लड़ना। प्रधानमंत्री के लायक है ही नहीं वो। क्या भाई प्रधानमंत्री के लायक है वो? तो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है वो आदमी। लाश का ढेर पे प्रधानमंत्री बना है। इस चीज़ को हिंदुस्तान की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। हम लोग बीजेपी कोई भाग में नहीं है। यहाँ पे लड़ाई अवाम का है और हक का है। ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई आप लोग किए हैं, आप स्टार्ट किए हैं। आप यहाँ आज का डेट बच्चा लोग को बोल दे रहे हैं कि 70% यहाँ पे हिंदू का तादाद है, 30% मुस्लिम का। एक बच्चा का जेल में ये बात ढुकाना चाहिए। आप तो यहाँ पे जो 100 करोड़ रुपया के लिए आप सलामी लिए हैं, जो आप बुलाए थे, क्या नाम है, ट्रम्प साहब जो थे, उनको बुला के 100 करोड़ रुपया वहाँ खर्चा कर दिए। आवाम के पीछे आप क्या खर्चा किए? अभी जो इतना फंड मिला, रिलीफ आपको मिला, वो पैसा गया कहाँ? बार बार से रिलीफ आया, ये सब पैसा गया कहाँ? हम लोग को क्या खाने को मिला? आपको कहाँ लग रहा है ये पैसे कहाँ गए? ये पैसा गया है, ये मोदी जी जो वहाँ से मलेशिया से अपना मंगाते हैं ना, आपका जाके क्या नाम है, मशरूम, आजकल वो उसी में खर्चा कर रहे हैं, अपना ड्रेसअप में, इसमें उस पर खर्चा कर रहे हैं। उनको बोलिए कि वहीं पे रहेंगे, 1 रुपया के लिए चाय बेचेंगे, उसी में वो तरक्की कर जाएंगे। देश को नहीं बेचे। और देश का आवाम इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, सब पढ़े लिखे हैं, हमारे बड़े भाई हैं ये इतना साल से करते हैं, इन लोग जान रहे हैं। 4000 रुपया के लिए जो इंसान अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर सकता है, वो देश का कहाँ पहुँचा देगा, कहाँ पहुँचा चुका है, ये आप लोग भी देख रहे हैं। आज से कुछ साल पहले, 2 साल आगे, 1 साल आगे हम लोग देखते थे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का क्या दाम था। अब वो तो बीजेपी वाले बाजार जब जाते हैं तो उनको तो ऐसा नहीं कि कम दाम में मिलता सामान। क्या बीजेपी कार्यकर्ता वो तो देश हित के लिए काम कर रहे हैं ना, देश चलाने के लिए थोड़ी। नहीं, देश हित के लिए अगर काम करते तो फिर हम लोग उनके साथ रहते, मगर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आवाम दुश्मन पॉलिसी लाते हैं रोज। एक GST लेके आए, वो गब्बर सिंह टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आज किस हालात में देश को पहुंचा दिया उन्होंने। उसके खिलाफ में आप लोग को सबको एक होना है। और हमारा एक ही निवेदन है तमाम पूरा पश्चिम बंगाल के आवाम से कि दीदी को मजबूत करे, बंगाल को बचाए। ये फ़िरका परस्त ताकत को रोकने के लिए ख़ास करके हम अपने चौरंगी अंचल से बोलेंगे, आवाम से, चौरंगी इलाके के जो आवाम है उनसे, कि ये कुछ लोग वोट कटवा है। जी, वोट कटवा लोग से बचना है। बहुत शुक्रिया।